आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आता है, यानी कि आप इसको अगर सीख लेते हैं तो आपके 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। कई बार लगातार कई सारे पेपरों में इस क्वेश्चन को देखा गया है। किन्हीं क्वेश्चन क्या है, जरा हम देखते हैं इसको। किन्हीं दो संख्याओं का योग 27 है, इनका गुणनफल 182 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें आप जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं का अगर योग दिया है और गुणनफल दिया है या फिर उनके वर्गों का योग दिया, तो आप समझ लीजिए कि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाएगी, मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को उनके योग से माइनस कर देंगे। फिर उनकी जो दूसरी शर्त है उसको देखते हैं। जैसे दूसरी शर्त है इनका गुणनफल 182 है, तो इसका मतलब अगर हम पहली संख्या की गुणा कर दें दूसरी वाली संख्या यानी 27 माइनस x से, तो इसका जो मान होगा वो 182 हो जाएगा। इस x से अंदर मल्टीप्लाई करो, x से 27 में अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 27x आएगा। इस x से इस x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की घात 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 182। इसको आप इस तरह से लिखिए, x की घात 2 वाला पहले यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x, और ये जो बराबर 182 है इसको इधर लाएंगे यानी बाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने का तरीका होता है कि अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27x है वो माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा, और यहाँ से बराबर 0। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इस माइनस से इधर अगर हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब आप देखिए आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब आपको इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ की जो संख्या होती है वो 1 है। इस 1 और इस 182 की आप गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। अब आपका काम है ऐसी दो संख्याएं देखना जिनकी गुणा 182 आए, और यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का मतलब यानी जोड़ के 27 आए। तो 14 और 13 की अगर हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 27। तो इसका मतलब यहाँ 27 को हम दो संख्याओं में तोड़ेंगे, एक संख्या 14 होगी और ये 13 होगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस और ये x, इस 27 की जगह हम लोग लिखेंगे 14 प्लस 13। यहाँ पर प्लस 182 को ऐसे ही रहने देंगे बराबर 0। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस इस x से अंदर गुणा कर दीजिए तो 14x, इस माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और x और 13 की गुणा हो जाएगी 13x, और यहाँ पर आएगा प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ दो दो के जोड़े बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में से हमें देखना है कि क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ कोई संख्या है, नहीं है, तो संख्या तो कॉमन नहीं आएगी। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1, तो इसका मतलब कम वाली घात यानी एक x कॉमन ले लो। एक कॉमन लेंगे तो यहाँ x की घात 1 बचेगा, और माइनस का यहाँ 14 क्योंकि x की घात 1 था वो भी कॉमन ले लिया तो केवल 14 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 13 है 182, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 13 से 13 भी डिवाइड हो जाएगा और 182 भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 13 से 182 को भाग देंगे, 13 कम 13, 13 चौका 52, और ये आ गया बराबर 0। सही है या गलत इसकी पहचान है कि x माइनस 14 देखो यहाँ पर सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सेम सही हो रहा है। x माइनस 14 एक बार इसे लिखेंगे, x माइनस 13 एक बार इसे लिखेंगे। यहाँ पर ये दो गुणनखंड इसके होके तैयार हो गए। अब क्या करना है, आपको x का मान पता करना है, तो एक बार x माइनस 14 को आप 0 के बराबर रख दीजिए। x माइनस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 14 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे x माइनस 13 को आप 0 के बराबर रखिए, तो यहाँ से x बराबर ये 13 है। x के दो मान मिले, एक 14 और एक 13। मान लो यहाँ पर x बराबर 14 है यानी पहली संख्या 14 है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों का योग 27 था, तो 27 में से अगर हम 14 माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगी 13, यानी पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, आप पहली संख्या को माइनस करेंगे 27 से, तो 27 माइनस 13 यानी कि बराबर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 13 और 14, यानी आपका जो आंसर आएगा निकल के 13 और
14, यानी एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और आप 100% अपने 4 नंबर पक्के कर लीजिए। धन्यवाद।